मैथमेटिक्स का लास्ट टॉपिक एंड दैट इज फोरियर सीरीज। जो है फोरियर सीरीज के बारे में पहले बताते हैं कि फोरियर सीरीज जो है मैकेनिकल की भी सिलेबस में है, सिविल भी सिलेबस में है, बाकी ब्रांच की भी सिलेबस में है, लेकिन जैसे ईसी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, आईएन ब्रांच है, इनका जो सिग्नल सिस्टम है उसमें उनको फोरियर सीरीज जो है डीप में पढ़ना है, डिटेल पढ़ना है। यहाँ हम लोग थोड़ा बेसिक बात करेंगे फोरियर सीरीज का एंड यू कैन से दैट इट इज मेनली फॉर मैकेनिकल एंड सिविल, ठीक है, बट स्टिल ईसी एंड इलेक्ट्रिकल बच्चे भी इसको और देख सकते हैं एंड ऑब्वियसली दे विल, मतलब उनको भी थोड़ा हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। तो हम बात करते हैं पहले फोरियर सीरीज क्या है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। जो हमने पढ़ा था पहले टेलर सीरीज, जैसे कोई एक फंक्शन है एंड लेट्स से द फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन है, you can expand a continuous function with the help of Taylor series, but let's say there is a function which is a discontinuous, कई पॉइंट को discontinuous function है, discontinuous function को expand करने के लिए we can use Fourier series। कुछ सीरीज क्या होते हैं, कन्वर्ज होते हैं, कुछ सीरीज डाइवर्ज होते हैं। फोरियर सीरीज क्या करता है, कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब इट विल गेट अ फाइनाइट वैल्यू, डाइवर्ज करने का मतलब इट विल गेट द इनफाइनाइट वैल्यू। तो हम लोग जरा बात करते हैं पहले फोरियर सीरीज एप्लीकेशंस की, कैसे कैसे फोरियर सीरीज को हमने अप्लाई कर दिया, कहां अप्लाई करते हैं एंड व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फोरियर सीरीज। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं फोरियर सीरीज का। ध्यान देना, इस बात को पहले समझेंगे, बेसिक बात समझते हैं। जो फोरियर सीरीज की बात कर रहे थे, हमने क्या लिखा है, अ पीरियोडिक सिग्नल व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल। ध्यान से, सिग्नल कैसा है, पीरियोडिक सिग्नल। अच्छा, वो सिग्नल ही नाम क्यों यूज कर रहे हैं, तो क्या है ना कि बताना कि इसका जो ओकेजन है मेनली सिग्नल सिस्टम, जो टेक्निकल सब्जेक्ट है जो ईसी इलेक्ट्रिकल का, उसमें इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो हमने बोला कि देयर इज अ पीरियोडिक सिग्नल अगर कोई आता है व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिग्नल प्रोवाइडेड दैट इट सैटिस्फाइज द डिरिचलेट कंडीशन। ध्यान से, सिग्नल कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक सिग्नल होना चाहिए। एक्सपोनेंशियल सिग्नल का मतलब है, एक्सपोनेंशियल सिग्नल का मतलब है, ऐसे समझो, जैसे मैं बात कर रहा हूं एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, तो यहां पे एक्सपोनेंशियल सिग्नल कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर i थीटा, या इसको हम लोग बोलते हैं इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से sin x एंड cos x। अगर आप e टू द पावर i थीटा की फॉर्म में, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। एंड अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं, sin x और cos x के फॉर्म में लिखते हैं, sin और cos के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। तो यहां हमने बोला ना कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एक्सपोनेंशियल सिग्नल का मतलब हो गया कि यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ, मेनली हम लोग यहां बात करेंगे किस फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज में हम लोग उसको sin और cos के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब ये बोला कि अगर मान लो कि एक पीरियोडिक सिग्नल है जो कि डिसकंटीन्यूअस काइंड ऑफ है, मान लो कुछ पॉइंट को डिसकंटीन्यूअस है, उसको हम फोरियर सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ sin एंड cos के फॉर्म में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है, बशर्ते ही कंडीशन क्या दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट इट सैटिस्फाइज द डिरिचलेट कंडीशन। व्हाट इज डिरिचलेट कंडीशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। मैं बात करता हूं डिरिचलेट कंडीशन क्या होता है। ध्यान का, डिरिचलेट कंडीशन पहली बात की, इसे हम अपने हिसाब से अगर मैथमेटिक्स से बात करें तो हम लोग बोलते हैं इसको इट इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द फोरियर सीरीज। बट एक्चुअल में बात ये है कि जब से आप टेक्निकल सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये नेसेसरी नहीं, सफिशिएंट कंडीशन होते हैं, ठीक है, कई जगह पे वायलेट होते हैं। तो हमारे हिसाब से जो मैथमेटिक्स से बात करते हैं तो हमने बोला कि चलो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फोरियर सीरीज, तो उसको हम लोग दिखाते हैं डिरिचलेट कंडीशन से। क्या है यार, द फोरियर सीरीज ऑफ fx converges, ध्यान सुनिएगा, द फोरियर सीरीज ऑफ द fx converges if, ध्यान सुनिए, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फंक्शन इज फाइनाइट, फंक्शन इज फाइनाइट, सिंगल वैल्यू एंड पीरियोडिक, पीरियोडिक होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, फंक्शन हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन वन पीरियड, पीरियोडिक फंक्शन है यार, तो एक पीरियड में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए। क्लियर है, दूसरा पॉइंट हो गया यार, मींस एक सिंगल पीरियड की अगर बात करूं तो उस
मिनिमा है वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। और क्या बोला गया है, देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन वन पीरियड। देयर इज वन मोर पॉइंट, फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यू होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। क्लियर है, उन्हीं को हम लोग कल कन्वर्ज कर सकते हैं। ठीक, एक और बात है, जैसे किन किन फंक्शंस के लिए हम लोग फूरियर सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से एक पॉइंट लिखा हुआ है, at a point of discontinuity, let's say point of discontinuity, at the point of discontinuity x equal to, let's say हमने a लिया है, x equal to a, both left hand limit and right hand limit must exist and it should be finite। हमने बोला है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए मेनली हम लोग फूरियर सीरीज यूज कर रहे हैं, तो हमने ये बोला कि एक पीरियड में देयर आर सम फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। at point of discontinuity, at point of discontinuity, let's say x equal to a is the point where the function is continuous। उस पॉइंट पे क्या बोला जा रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करना चाहिए, एंड इट शुड बी फाइनाइट, वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन होता है कि वो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पे उसका लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करता है और उसका वैल्यू जो है वो फाइनाइट है, तब आप बोलेंगे कि उसका फूरियर सीरीज पॉसिबल है। क्लियर है, तो कई क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछा जाए कि इनमें से कोई चार फंक्शन दे दिया, तीन चार फंक्शन दे दिए और पूछा गया, ऑप्शन दे दिया गया है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन से फंक्शन का फूरियर सीरीज पॉसिबल नहीं है। तो आपको चेक करने का तरीका है, यू हैव टू चेक एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एंड चेक एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है एंड द वैल्यू इज फाइनाइट, देन ओनली फूरियर सीरीज इज पॉसिबल। तो ये हमारे लिए कंडीशन दिया है जिससे हम लोग चेक करते हैं। क्लियर है कि वेदर द फूरियर सीरीज इज पॉसिबल और नॉट। बाकी फूरियर सीरीज बनाने के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो यही 4 पॉइंट्स है। क्या है कि एक पीरियड में फंक्शन इंटीग्रेबल होना चाहिए, उसी एक पीरियड में मैक्सिमम मिनिमा जो नंबर्स ऑफ मैक्सिमम मिनिमा है वो फाइनाइट होना चाहिए, और उस एक पीरियड में जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए, और फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यू होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए। दिस इज डिरिवलेट कंडीशन। क्लियर बात, इसको नोट कर लेंगे बिल्कुल। फूरियर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिए। इफ fx इज पीरियोडिक फंक्शन, हमारा fx कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है, विद पीरियड उसका क्या है, 2l है। ध्यान से, fx इज अ पीरियोडिक फंक्शन, यहां हम हमेशा पीरियोडिक फंक्शन की बात करेंगे, जो सिग्नल है वो कैसा है, पीरियोडिक है, ठीक है। देन fs एक्सपेंशन, देन fs का मतलब है देन फूरियर सीरीज एक्सपेंशन इन द इंटरवल -l इज fx इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, हमने उस फंक्शन को किस फॉर्म में दिखाया, डिनोमिनेटर फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में देखिए, fx इक्वल टू a नॉट बाय 2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an cos n pi x by l प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट bn sin n pi x by l। ध्यान रखिएगा पहली बात कि an इज द कोएफिशिएंट ऑफ cos एंड bn इज द कोएफिशिएंट ऑफ sin, जहां पर a नॉट comma an and bn are known as Fourier coefficient, they are the Fourier coefficient, इनको हम लोग बोलते हैं Fourier coefficient। ध्यान से, जो फंक्शन के बारे में बताया गया है, ध्यान देखिए, इसको साइन और कॉस के फॉर्म में हमने लिखा है, और ये फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही मेन फार्मूला है किसी भी
कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट हो गया यार, an किसका कोफिशिएंट है, cos टर्म का कोफिशिएंट है, bn किसका कोफिशिएंट है यार, sin टर्म का कोफिशिएंट है। क्लियर है? a0 an bn निकालने का जो फार्मूला है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्लियर है? ध्यान से लिख लेंगे, a0 इक्वल टू 1 by l इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस l टू l fx dx, l इक्वल टू 1 by l इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस l टू l fx cos n pi x by l dx, and bn इक्वल टू 1 by l माइनस l टू l fx sin n pi x by l dx। तो ये मेन फार्मूला है जिसको आपको याद रख लेना है। क्लियर है? पर कंडीशन ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, fx हमारा कैसा फंक्शन है, इस पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड क्या था, 2l है। अब देखो हम लोग जरा सा इस फूरियर सीरीज को कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं। ध्यान से देखिए, हम लोग बात करते हैं जरा किस फॉर्म में, जरा ये देखिए ध्यान से सुनिए। हमने बात करते हैं कि फूरियर सीरीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन fx विद पीरियड पाई इन माइनस पाई टू पाई। देखो अब जरा सा उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं। हमने बोला कि फूरियर सीरीज फॉर द पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड क्या है, 2 पाई है, किस रेंज में, फ्रॉम माइनस पाई टू पाई के बीच में फूरियर सीरीज कैसे लिखा जाएगा। तो देखो fx इज इक्वल टू, जहां l था अब वहां पर क्या है यार, ये पाई है, तो fx इक्वल टू हो गया a0 by 2, जो मेन फार्मूला वही लगा, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी an cos n by x डिवाइडेड बाय b। यहां पर जो cos का कोफिशिएंट था तो cos के साथ क्या लिखा जाएगा, n pi x by pi, l क्या हो गया यहां पे पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा cos nx, an cos nx, प्लस bn के साथ क्या होता, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी bn sin n pi x डिवाइड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा केवल sin nx। तो ये हमारे पास आ गया किसके लिए यार, ये अगर एक फंक्शन पीरियोडिक है जिसका पीरियड 2 पाई है, किस रेंज में, माइनस पाई से पाई के बीच में, तो उसके लिए जो हमारे पास फूरियर सीरीज फंक्शन का जो मेन फार्मूला है वो fx इक्वल टू a0 by 2 समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी an cos nx प्लस bn प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी bn sin nx। अब यहां पर an bn a0 क्या आएगा, बहुत सिंपल, देखो a0 क्या हो जाएगा, जहां पर l था वहां पे क्या हो चुका है, पाई, a0 इक्वल टू हो जाएगा 1 by पाई माइनस पाई से पाई fx dx, an क्या हो जाएगा 1 by पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई fx cos nx dx, एंड bn हो जाएगा 1 by पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई पाई fx sin nx dx। सिंपल, जो अभी इसके पहले वाला फॉर्म देखे थे बस वही है, हमने पीरियड को पाई के फॉर्म में लिखा है। क्लियर है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो पाई हमेशा हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इसलिए हमने इसको पाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। और यहां से क्वेश्चन भी आते हैं, देखो एक चीज आते हैं, गेट एग्जाम में बहुत ज्यादा फूरियर सीरीज से क्वेश्चन नहीं आया, फूरियर सीरीज का जो क्वेश्चन आया है वो ईसी और आईएन ब्रांच का है, टेक्निकल पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इन द मैथमेटिक्स सिविल और मैकेनिकल में क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट एग्जाम में, बट बहुत उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बट स्टिल आया है क्वेश्चन, और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, छोड़ के नहीं चाहिए, आपको फूरियर सीरीज करके ही जाना है गेट एग्जाम में, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं, केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ खास होते नहीं, क्वेश्चन टफ नहीं होते क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहां पर पॉइंट लिखा है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट, अगर fx एक इवन फंक्शन है, ध्यान सुनिए, इफ fx इज इवन फंक्शन देन bn का वैल्यू क्या होगा वहां पर, 0, मतलब मेन फूरियर सीरीज अगर fx हमारा कैसा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, तो bn का वैल्यू 0 हो गया, मतलब ये पूरा टर्म ही 0 होगा, केवल इतना बचेगा। लेकिन अगर वहीं पर fx अगर मेरा ऑड फंक्शन है, अगर fx ऑड फंक्शन है तो a0 और an दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, an इक्वल टू 0 एंड यहां पर एंड a0 आल्सो इक्वल टू 0, ये दोनों ही वैल्यू क्या आएगा, 0 हो जाएगा, किसके लिए, ऑड फंक्शन के लिए। तो अगर देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे, मान लो क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0 और उन्होंने जो फंक्शन हुआ है वो ऑलरेडी दिया हुआ ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन का a0 और an दोनों ही 0 होता है, कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, जो फार्मूला दिया गया है बेसिक कैलकुलेट करने के लिए उस फार्मूले निकालेंगे तो भी यही आएगा। लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव में कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आपको इस कांसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फंक्शन ही ऑड किया हुआ है, फिर पूछता है an का वैल्यू बताओ, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0। तो ध्यान से, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको बिल्कुल याद रखिए आप, क्या हमने बताया है आपको कि अगर fx एक इवन फंक्शन है उसका जो bn है वो क्या हो जाएगा, 0। दूसरा हमने बोला अगर fx ऑड फंक्शन है तो उसका an और a0 दोनों क्या हो जाएंगे, 0, केवल क्या बचेगा, वो साइन टर्म बचेगा केवल। क्लियर है?
डिस्प्लेसमेंट होगा तो bn का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब bn का वैल्यू 0 हो गया तो मेन फंक्शन जो हमारा केवल क्या बचेगा fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी an cos n pi x by l। क्लियर है, एकदम वही कांसेप्ट लगाया गया है, बस ध्यान से अगर वो इवन सिमेट्रिक होता है तो bn का 0 कर दो। अब देखो उसमें अब दो ही चीज करना है। अब फंक्शन चूंकि इवन सिमेट्रिक है तो जिस इंटीग्रेशन को आप लिख रहे थे माइनस एल से एल एफ एक्स डी एक्स, चूंकि फंक्शन पीरियोडिक है, बाहर क्या लिख रहे थे 1/l, ये था a नॉट का वैल्यू, लेकिन चूंकि फंक्शन पीरियोडिक है और इवन सिमेट्रिक है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स माइनस एल टू एल था, उसको मैं 0 से एल कर दिया और यहाँ 2 टाइम्स कर दिया तो हो गया 2/l 0 to l f x dx। क्लियर, वही लिखा हुआ है। a नॉट का फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है, इट इज 2/l 0 to l f x dx। सिमिलरली an का जो इंटीग्रेशन था जो माइनस l से l था वो भी क्या हो जाएगा 0 से l f x cos n pi x by l dx और बाहर क्या लग जाएगा 2 टाइम्स। क्लियर है, तो आप समझ गए होंगे, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा दो। ये फार्मूला भी हमें याद रखना है, मतलब देखो कोई मेन फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बस मैं अलग अलग फॉर्म में उसको लिखता चला जा रहा हूं। क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से भी चलना पड़ता है। फोरियर सीरीज में क्या है ना कि हम क्या क्या पॉसिबल फॉर्म्स आ सकते हैं वो हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारे के लिए वो है इवन सिमेट्रिक हुआ। एंड सिमिलरली मान लो कि अगर वो फंक्शन ऑड सिमेट्रिक है, ऑड फंक्शन है, ध्यान से देखो, if fs is odd periodic function, if fs is odd periodic function है, a Fourier series of an odd periodic function x of period 2l from minus l to l is Fourier cosine series। कैसे भाई, जो बचेगा, अब देखो अगर odd फंक्शन है तो a0/2 भी 0 हो गया, an भी 0 हो गया, जो बचा वो क्या बचा bn वाला टर्म, और bn का कोफिशिएंट, bn किसका कोफिशिएंट है साइन का, तो जो फोरियर सीरीज बचा वो कौन सा सीरीज बचा, केवल साइन सीरीज बचा है, इसीलिए उसको बोलता है कि वो क्या बचाया फोरियर साइन सीरीज। तो हमारे पास fx यहां पर केवल क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा fx इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी bn sin n pi by l। bn का वैल्यू वही सेम तरीका से निकाल लेंगे यार, 2 टाइम्स कर देंगे हम लोग, इट इज bn इक्वल टू, सॉरी ये 2/l है, इट इज bn इक्वल टू 2/l 0 to l fx sin n pi x by l dx। जो माइनस l से l था उसको हमने क्या कर दिया यार 2 टाइम्स कर दिया और उसको लिख दिया 0 से लेके l fx sin n pi x by l n pi x by l dx। ध्यान से यहां पर क्या क्या 0 हो चुका है, a0 0 है और क्या 0 है यार an का वैल्यू 0 है। क्लियर है, और इसके पहले वाले में क्या 0 था, bn का वैल्यू 0 था। वो तो बहुत सिंपल फार्मूला है यार, बहुत सिंपल फॉर्मेट था, आपको बस ये फॉर्म याद रखने हैं, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बहुत बेसिक हमने बात किया है और इन्हीं फार्मूले पे अब क्वेश्चन जो पूछता है उसमें कुछ क्वेश्चन देते हैं कि ये कहां पे इसका कन्वर्जेंस क्या आएगा, ये सीरीज का एक्सपेंशन क्या होगा, या फिर पूछ लेता है a0 का वैल्यू क्या होगा, an का वैल्यू क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। क्लियर है, अच्छा आप एक बात ध्यान दो, जैसे मान लो bn लिखा है, अब यहां पे पूछता है b2 का वैल्यू क्या होगा, इसका मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। क्लियर है, b3 का वैल्यू पूछता है, इसका मतलब b3 का वैल्यू क्या होगा, b तो मतलब यहां पर n का वैल्यू क्या आया होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में एक और पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देखिए,
कन्वर्स करेगा यार, उसका वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका यही है कि आप निकालो उसका लेफ्ट लिमिट एट ए और राइट हैंड लिमिट एट ए पर निकालो और दोनों का क्या ले लिया जाएगा, एवरेज। ये दोनों ही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके बिल्कुल लिख लेंगे आप। क्लियर बात? तो सिंपल बात क्या है। अब देखो जरा सा हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जो जरा क्वेश्चन पहले ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fx इक्वल टू -1 when x is from -pi to 0 and 1 from 0 जब x का वैल्यू 0 से लेकर pi है, and hence evaluate the value of 1 - 1/3 plus 1/5 minus 1/7 plus 1/9 and so on, and also find the convergence of Fourier series at x is equal to 0। तो जो हम लोग अभी पढ़े हैं, थोड़ी देर पहले ही देखे हैं, हम लोग जरा पहले बात करते हैं फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ Fourier series at x equal to 0। कैसे निकालेंगे आप कन्वर्जेंस at x equal to 0? हम बात करते हैं कन्वर्जेंस at x equal to 0। अच्छा, क्या x equal to 0 एक डिसकंटीन्यूअस पॉइंट है यार? अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूं, पहले देख लो ये फंक्शन कैसा है। हम अगर x की बात करें तो fx is equal to क्या है मेरा यार, ये है -1 when x is from -pi to 0 and it is 1 when x is from 0 to pi। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कैसा होगा यार, इट इज समथिंग लाइक दिस। यहां पाई है एंड दिस इज -pi। तो ये कह रहा है कि 0 से लेकर पाई के बीच में वैल्यू क्या है यार, आपका 1 है, और -pi से 0 के बीच में वैल्यू क्या है, -1 है। और आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि at x equal to 0 पे फंक्शन क्या है यार, डिसकंटीन्यूअस है। और वही पूछ रहा है कि at x equal to 0 पे फंक्शन कहां कन्वर्ज करेगा। तो अभी मैंने बताया कि एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं यार कन्वर्जेंस, कैसे निकालेंगे हम लोग यार। तो कन्वर्जेंस at x equal to 0 क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे f 0 माइनस प्लस f 0 प्लस डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जरा एक चीज बताइए मुझे, जब x वैल्यू 0 से छोटा है उसको फंक्शन का वैल्यू क्या है यार, -1, और जब 0 से बड़ा लेंगे, जब 0 से बड़ा राइट हैंड साइड की बात करेंगे, ये वैल्यू क्या है, f0 प्लस पे 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 0। ये हमारा लास्ट पार्ट का आंसर हुआ जो मुझे पूछा गया था, कन्वर्जेंस ऑफ फूरियर सीरीज एट x इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल, क्लियर है। अच्छा अब जरा देखो ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है आपको दिख रहा होगा ग्राफ से भी और फंक्शन से भी दिख रहा है, ये जो fx है, fx इज एन ऑड फंक्शन, fx इज एन ऑड फंक्शन। अच्छा अगर fx एक ऑड फंक्शन है तो क्या उसका a0 का वैल्यू और an का वैल्यू दोनों क्या होगा, 0। इसका मतलब हुआ अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन है तो उसका a0 an 0 हो चुका है, इसका मतलब fx केवल क्या आएगा, fx विल बी समेशन n is equal to 1 to infinity bn sin n pi x divided by pi। क्लियर है? और यहां से देखो माइनस से पाई के बीच की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा l का वैल्यू। अब यहां से बात करें तो इसका मतलब fx इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया यार, इट इज समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी bn sin nx। क्लियर है? ये हमारा हो चुका है fx का फार्मूला। देख लो इसे यही में एक फार्मूला आएगा क्योंकि इसमें a0 और क्या 0 हो चुका है, an 0 हो चुका है, तो जो कॉस्ट टर्म है वो 0 हो गया और कांस्टेंट टर्म 0 हो गया, केवल यही बचा आपके पास यार, क्या चीज, bn बचा। अब अगर मुझे bn का वैल्यू फाइंड करना है, अभी मुझे फाइंड करना है bn का वैल्यू, इसका कोफिशिएंट, तो bn का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा, तो हम लोग निकालते हैं bn इक्वल टू क्या लिखा जाएगा यार, क्या इसको हम लिख सकते हैं, इट इज 2 by pi इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 pi। अच्छा fx का वैल्यू क्या हो जाएगा यार, fx का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पर, अच्छा लिख देते हैं पहले, fx sin
होता है, 3 होता है, 5 होता है। अगर n का वैल्यू, अब देखो यहां लिखता हूं मैं, इफ n इज ऑड, n इज ऑड, या क्या होता है n इज इवन, यही दो पॉसिबिलिटीज है। मैंने लिखा अगर n का वैल्यू ऑड हुआ, ऑड का मतलब n का वैल्यू 1 3 5 से होगा। अगर 1 हुआ तो 1 पे वैल्यू क्या हुआ, माइनस और माइनस में ये क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 1 और ये 1 मिला क्या हो गया 2। इसका मतलब जब n का वैल्यू ऑड हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 4/πn। लेकिन अगर यही n का वैल्यू इवन होगा तो यहां पे आएगा -1, यहां होगा +1 और +1 -1 मिला क्या कर दिया 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ये हुआ bn का वैल्यू। तो bn इक्वल टू हो गया 4/πn when n is odd and bn इक्वल टू 0 when n is even। देख लीजिए ये हमारे पास bn का वैल्यू आया है, ये bn का वैल्यू आया है, ठीक है। लेकिन अगर bn नहीं पूछा गया है, हमें तो अभी फाइंड करना है, क्लियर, हमें फाइंड करना है फंक्शन fx, क्लियर है। अब देखो इसको डालते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो bn निकल चुका है, अब मैं बात करता हूं, यही पे लिखता हूं मैं, fx निकालता हूं, क्लियर है। fx इक्वल टू क्या है मेरा यहाँ, fx इक्वल टू क्या है, देखो fx इक्वल टू है हमारे पास, fx इक्वल टू क्या है, fx इक्वल टू है समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इनफिनिटी, ठीक, bn और क्या है sin nx, ये है। अब bn का वैल्यू क्या बता रहा है, bn का वैल्यू बता रहा है इट इज 4/π when n is, अब देखो ऐसे लिखता हूं मैं, fx इक्वल टू मैंने लिखा इट इज इक्वल टू समेशन when n is odd, इक्वल टू odd लिखो, when n is odd। अगर n का वैल्यू odd है, ठीक, तो bn का वैल्यू क्या है, इट इज 4/πn, क्लियर, समेशन n पाई प्लस क्या ले दिया जाए, समेशन व्हेन n इज इक्वल टू इवन है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। मतलब हमारे पास fx का वैल्यू आ चुका है, क्या चीज है, fx इज इक्वल टू आ चुका है समेशन n इज इक्वल टू ऑड, कहां से लेके अप टू इंफिनिटी तक, क्लियर है, 4/πn 4/πn, और क्या लिखा जाएगा यहां पर cos, या यहां n पाई नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा nx आएगा, दिस इज नॉट n पाई इट इज nx, या क्या हो जाएगा cos नहीं, इट इज sin nx। ये हमारे पास का है फोरियर सीरीज, क्लियर है। तो हमारे पास आ चुका है fx इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू ऑड फ्रॉम इंफिनिटी, मतलब उसमें केवल n का वैल्यू हमें क्या रखना है, केवल ऑड रखना है, एंड दिस 4/πn और क्या जाएगा यार sin nx, क्लियर है यार। अब सोचो जरा सा, मान लो इसमें हम रखते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए n का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करिए, तो हमने लिखा fx इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे, fx इक्वल टू, मान लो आप तो 4/π बाहर ले लो, 4/π बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा हमारे पास, देखो sin x डिवाइड बाय 1, n का वैल्यू रख रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय क्या बचा 3, ये n बचा ना अभी, तो ये 4/π बाहर ले लिए तो sin nx बाय n बचा, n का वैल्यू 1 3 5 रखते चले जाओ, प्लस sin 5x डिवाइड बाय 5 प्लस sin 7x डिवाइड बाय 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। ये हमारा fx हुआ, क्लियर है। अब देखो जरा सा, मान लो हम बात करते हैं x इज इक्वल टू π2 एट x इक्वल टू π/2, ध्यान से देखिए हमने लिखा एट x इक्वल टू π/2, एट x इक्वल टू π/2 मतलब f ऑफ π/2 चाहिए मुझे, इसमें जरा रखिए 4/π ऐसे ही रहेगा ये, ठीक, जरा मुझे बताइए sin π/2 का वैल्यू क्या हुआ 1, 1 प्लस sin 3x और x का वैल्यू रख रहे हैं π/2, तो sin 3π/2 का वैल्यू भी क्या हुआ यार 1 हुआ, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस sin 5π इट इज 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1/7 एंड सो ऑन। अब देखो जरा सा, अब जरा
डायरेक्शन, यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, हियर इट विल बी माइनस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा यार, माइनस माइनस, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस आधा चला जाएगा, ठीक है। देखो पाई बाई 2 का वैल्यू उसका 1 होता है, और 3 पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, -1 दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसको कर देंगे यहाँ -1, और यहाँ भी माइनस, और वैसे ऐसा चला जाएगा। अब देखो साइन f पाई बाई 2 का जरा वैल्यू चेक करो क्या है, जो फंक्शन दिया हुआ है, जरा फंक्शन चेक करिए, हमें दिया हुआ है f पाई बाई 2 का 0 से लेके पाई बाई 2 में फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1, मतलब f पाई बाई 2 का वैल्यू क्या हो चुका है हमारे पास, f पाई बाई 2 का वैल्यू आएगा 1, which is equal to क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 बाई पाई ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 और क्या है -1 बाई 7 एंड सो ऑन। और देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जरा चेक करो, क्वेश्चन में हमसे कुछ सीरीज का वैल्यू पूछा गया था, कुछ इवैल्यूएट करने के लिए बोला गया था। देखो जरा सा हमसे किसका वैल्यू पूछा है, यही तो पूछा गया था। चेक करो जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म आया क्या यही आया है, देखिए ब्रैकेट के अंदर का टर्म है क्या वो यही है, इसका मतलब हमसे यही तो पूछा गया है। इसका मतलब जरा चेक करो, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 7 प्लस 1 बाई 9 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या जाएगा, इट इज पाई, इधर चला गया पाई बाई 4, पाई बाई 4 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने तीन चीज पूछा गया था, इसका वैल्यू पूछा गया था, हमने लिख दिया क्या आया, पाई बाई 4, फोरियर सीरीज पूछा गया था, वो fx इक्वल टू क्या आ गया, समेशन n इक्वल टू r 4 बाई पाई l sin nx, और हमसे क्या पूछा गया था, कन्वर्जेंस पूछा गया था x इक्वल टू 0 पे, जिसका वैल्यू क्या आया था 0। तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर दिया यार। सो द वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन यार गेट एग्जाम में आते हैं। ये हमने थोड़ा सा पहला क्वेश्चन था, हमने थोड़ा एक्सप्लेन करने के हिसाब से पढ़ लिए और बहुत डिटेल सॉल्व किया इसको। बाकी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो बहुत सिंपल पूछे गए हैं, अभी देखते भी हैं क्या क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा पूरा है, ठीक है। So just note down all this. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए इसकी। अब देखो क्वेश्चन दिया क्या है, द फोरियर सीरीज ऑफ fx इक्वल टू mod x in minus n to n is given as fx equal to 1 by 2 minus summation 4 cos 2n minus 1 pi x divided by 2n minus 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर ये हमें डिसाइड करना होता है कि x का वैल्यू ऐसा क्या ले कि जो एक्सप्रेशन पूछा गया है, जैसे हमको ये पूछा गया था, तो यहाँ पर एक जजमेंट चाहिए कि ये लाने के लिए x का वैल्यू क्या लिया जाए, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली जो पूछा गया है, जिस सीरीज का वैल्यू पूछा गया है, उसमें x का वैल्यू ऐसा क्या रखेगी कि वो सीरीज आएगा, वो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बस। क्लियर है, और सिंपल होता है, हमेशा ऐसा वैल्यू आएगा जिसमें आप sin cos का वैल्यू आएगा और जिसमें sin cos का वैल्यू आप इजीली निकाल सको। क्लियर है, चलिए हम लोग जरा ये क्वेश्चन देखते हैं। देन हमसे इस सीरीज का वैल्यू आ गया है, हमसे इसका वैल्यू पूछा गया, ध्यान से कि इस सीरीज का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। हमें fx क्या दिया हुआ, देखो fx इक्वल टू क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू दिया हुआ है इट इज 1 by 2 माइनस समेशन 4 टाइम्स cos of 2n minus 1 pi x divided by 2n minus 1 का स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। चलो जरा समेशन को एक्सपेंड कर दीजिए, समेशन को एक्सपेंड करते हैं, तो हमने लिखा f इज इक्वल टू 1 by 2 माइनस, देखो 4 बाई पाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया इसमें, ठीक, 4 और ये पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या cos 2n minus pi x। अब n का 1 पुट करो, पहले n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो 2 into 1 minus 1 मतलब क्या बचा यार 1, ये हो जाएगा cos pi x डिवाइडेड बाय क्या बचेगा, cos pi x, फाइन, डिवाइडेड बाय, देखिए डिवाइडेड बाय बचा 2n minus 1 का होल स्क्वायर। अब 2n में n का वैल्यू 1 रखिए
है तो ये क्या 1 का यहाँ 2n माइनस 1 है, यहाँ 2n माइनस 1 का स्क्वायर है, तो बेसिकली बचा क्या यहाँ पे यार, देखिए क्या यहाँ 1 का स्क्वायर आया प्लस प्लस और क्या बचा cos n का वैल्यू 2 रखो तो यह जाएगा cos 3 pi x डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। देखिए देखिए n का वैल्यू आप केवल पुट करते चले जाओ 1 2 3 जो भी दिया हुआ है वैसे आप पुट करते चले जाओ यार, प्लस और क्या आएगा cos ऑफ n का वैल्यू 3 पुट करो, 3 पे वैल्यू क्या हो जाएगा 3 गुना 6, 6 में से क्या हो जाएगा 5 pi x डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 12 माइनस और 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है? अब देखो ये वैल्यू आया है, मुझे तो सीरीज दिया हुआ देखो देखो क्या दिया है 1 बाई 3 स्क्वायर 1 बाई 5 स्क्वायर, बेसिकली 1 बाई इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे देखो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर आधा चला जा रहा है, लेकिन ऊपर चाहिए 1। अब ऊपर 1 लाने का मतलब है x का वैल्यू ऐसा क्या दिया जाएगा कि ऊपर 1 आ जाएगा यार, x का वैल्यू अगर 0 ले ले तो क्या हमेशा वैल्यू आएगा cos pi x से हमने लिया x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। अच्छा x इक्वल टू 0 का मतलब हो गया ये f0, ठीक, f0 इक्वल टू क्या हो गया यहां पर 1/2 1/2 माइनस 4 बाई पाई स्क्वायर माइनस 4 बाई पाई स्क्वायर। जरा cos 0 का वैल्यू हर जगह 0 आएगा यार, यहां पर x का वैल्यू जैसे ही 0 पुट करोगे पूरा cos 0 0 आता जाएगा, cos 0 का वैल्यू हमेशा क्या हो गया 1 दिया गया 1 बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसा आता चला जाएगा। अब देखो एक बात जरा सा f0 का वैल्यू क्या होगा, f0 का वैल्यू क्या होगा, हम बात करते हैं जरा देखो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू mod x, fx इक्वल टू mod x का ग्राफ कैसे हुआ है, ऐसे हुआ 0 पे उसका वैल्यू क्या आएगा एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू f एट x इक्वल टू 0 पे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, सिंपल। देख लीजिए अब देखो एक बात और देखो यहां पर फंक्शन में किसका वैल्यू 0 है, आप देख रहे हो इसमें साइन का कोएफिशिएंट क्या है 0 आया है, मतलब फंक्शन हमारा बेसिकली क्या है, देखो एक a0 का टर्म है और an का टर्म है, a0 और an का टर्म है, bn का टर्म गायब है, क्यों, क्योंकि फंक्शन ऐसा है इवन सिमेट्रिक है ये, इसलिए bn का टर्म नहीं है इसमें। क्लियर है? मतलब bn का टर्म होने का मतलब साइन का भी टर्म होगा, साइन का टर्म है ही नहीं, तो फिलहाल इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या आया 0 है, इसमें रख दीजिए f0 का वैल्यू 0 इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पर 1/2 माइनस 4 बाई पाई स्क्वायर 4 बाई पाई स्क्वायर ब्रैकेट में ये हो गया 1 प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 स्क्वायर प्लस 1 बाई 7 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक, इसको जरा सिंपलीफाई करो, यहां चला जाएगा माइनस इधर 1/2 को इधर लाओ, ये होगा माइनस 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और हमें इसी का वैल्यू चाहिए, तो चेक करो यहां से हो जाएगी 1 प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 बाई 5 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन व्हिच इज इक्वल टू आ जाएगा i स्क्वायर बाई 8 इज द फाइनल आंसर। सिंपल। देखो अब ये सब क्वेश्चन के एग्जाम पूछे जाते हैं इस टाइप क्वेश्चन, आंसर क्या हो गया इसका यार पाई स्क्वायर बाई 8। क्लियर है? सिंपल। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो गया यार, इट इज पाई स्क्वायर बाई 8। एक और क्वेश्चन देखिए, देखो ये क्वेश्चन ESC 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, fx इक्वल टू फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू -2 से 2 x का वैल्यू दिया हुआ -पाई से 0 और 0 से लेकर पाई, देन द वैल्यू ऑफ am, देन द वैल्यू ऑफ am इन द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ fx, इन द फोरियर सीरीज ऑफ fx। एक देखो एक बात पहले आपको बताते हैं, अच्छा जी देखो इसमें पहले ये जो फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है जरा देखो, fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू दिया हुआ है इट इज -2 से 2, ठीक है, -2 और 2 दिया हुआ है, -पाई x बिलोंग्स टू 0 और क्या दिया x 0 से लेके पाई, मतलब इसका ग्राफ प्लॉट करिए, इसका ग्राफ प्लॉट करिए, ये दिया हुआ है यहां पे -2 और इधर दिया है 2, ऐसे
देन द कोफिशिएंट, हमसे पूछा an का वैल्यू पूछा है इन द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन, क्या मैं डायरेक्टली इसका बोल दूंगा आंसर विल बी 0? द आंसर विल बी डेफिनेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। वैसे अगर आप an का वैल्यू डालना ही चाहते हैं तो an क्या होता है, an इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, an इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, देखो क्या लिख देंगे इसको 2 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई fx dx, fx का वैल्यू क्या हो -2, सॉरी fx का वैल्यू हो गया 2, fx का वैल्यू हो गया 2, और क्या आ जाएगा an के साथ क्या आता है यार आपका, an के साथ हमारे पास क्या आता है cos कंपोनेंट, यहां क्या हो जाएगा cos nx dx, यही तो आएगा an का वैल्यू। आप चाहो इसको इंटीग्रेट कर चेक कर लीजिए, यहां से क्या आ गया, ये हो जाएगा 4 बाई पाई और cos का इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा sin nx डिवाइड बाई n, लिमिट लगा दीजिए 0 से पाई, चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 बाई पाई n और यहां क्या आ जाएगा 0 माइनस 0, बेसिकली ये क्या हो जाएगा यार 0। तो सिंपल है यार, यहां पे आप देख सकते हो कि an का वैल्यू क्या आ जा रहा है 0, जो कि हमें इतना करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो सिंपली मुझे दिख गया कि फंक्शन ही मेरा ऑड है, तो डायरेक्टली मैंने बोल दिया कि a0 और an का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, बोथ विल बी इक्वल टू 0। तो पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप के आ जाते हैं यार। तो बेसिकली देखो हमने इस क्वेश्चन को ये भी दिखा दिया कि अगर एक फंक्शन ऑड है तो उसका an का वैल्यू हमेशा क्या आएगा यार 0 आएगा। क्लियर है? और ये क्वेश्चन ES 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन था यार, सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है? तो जो हमने आपको यार फोरियर सीरीज का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उतना याद रखिएगा, फोरियर सीरीज में कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट राइट नहीं होगा, बाय कांसेप्ट तो बहुत ही सिंपल है यार। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जरा देखो क्वेश्चन क्या किया है, द वैल्यू ऑफ फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट a0 ऑफ द सीरीज, द वैल्यू ऑफ द फोरियर कोएफिशिएंट a0 ऑफ द सीरीज ये दिया हुआ है a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx, ठीक है, ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू x स्क्वायर विद पीरियड 2 पाई डिफाइंड ओवर एन इंटरवल 0 से लेके 2 पाई h। देखो जरा सा हमसे क्या पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ a0, कोएफिशिएंट ऑफ a0। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ a0 पूछा हुआ है, तो आप बताओ मुझे a0 निकालने के लिए मुझे सिंपली केवल एक चीज चाहिए, क्या मैं बोल दूंगा यहां जो a0 का वैल्यू पूछ रहा है वो सीरीज देखो क्या लिखा है, ऐसे लिखा हुआ है इट इज a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। फाइन, पीरियड दिया हुआ है 0 से लेके 2 पाई, पीरियड दिया 0 से 2 पाई, fx क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है x स्क्वायर, फाइन, fx दिया हुआ है x स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इस a0 की बात करूं तो क्या लिखूं मैं, a0 इज इक्वल टू इट इज a0 बाई 2, यही होगा a0 का वैल्यू, ये कांस्टेंट टर्म जो होता है फोरियर्स में वो हमेशा a0 बाई 2 होता है, तो मेनली मुझे अगर a0 मिल जाए तो a0 बाई 2 मतलब a0 बाई 2 कर देंगे तो मेरा कैपिटल a0 आ जाएगा, हम निकालते हैं a0 का वैल्यू, a0 इक्वल क्या हो जाएगा यार, इट इज बताइए a0 का वैल्यू यहां पर क्या लिखा जाएगा, a0 का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, इट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम पीरियड क्या दिया है 2 पाई, तो इसका मतलब ये देगा 1 बाई पाई, जब माइनस l से l था तो हमने क्या लिया था 0 से लेके l और डिवाइड बाय 1 बाई l, तो यहां से 0 से लेके 2 पाई है तो यहां क्या 1 बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई fx dx। बताइए क्या ये बात सही है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई fx dx, यही तो होगा सिंपली। अब fx दिया हुआ हमारे पास, fx दिया हुआ है, fx क्या दिया
पाई स्क्वायर बाई 3, ये आ गया हमारे पास किसका वैल्यू है, ए नॉट का। लेकिन हमसे ए नॉट नहीं निकालना, हमें निकालना है कैपिटल ए नॉट। कैपिटल ए नॉट शुड बी ए नॉट बाई 2, ए नॉट आ चुका है विच इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर बाई 3 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई 3, 4 पाई स्क्वायर बाई 3, सिंपल। चेक करते हैं आंसर में, आंसर देखिए ऑप्शन, इट इज 4 पाई स्क्वायर बाई 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए बहुत ही सिंपल है यार, क्वेश्चन इसी लेवल का ये भी पूछा हुआ है ये एग्जाम में, पर ध्यान ये रखना ना कि मतलब क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है वो बहुत ध्यान दीजिएगा। और हमेशा मेन फॉर्मूला जो हमने 3-4 फॉर्म लिखवाया ना फुल का, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये आप जान लीजिए। इससे पहले ही हमने डिफरेंट फॉर्म लिखवा दिए हैं, आपको समझा दिए हैं, और बस वो फॉर्म आप याद रखिएगा, क्वेश्चन खुद पे खुद निकल जाएंगे। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है, हमारे पास आ चुका है ए नॉट का वैल्यू जो हमसे पूछा था, इट इज 4 पाई स्क्वायर बाई 3। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन ये 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, द फोरियर कोसाइन सीरीज। अच्छा, द फोरियर कोसाइन सीरीज पूछा हुआ है, ये लिखा हुआ है कोसाइन सीरीज ऑफ एन इवन पीरियोडिक फंक्शन है, ऑफ एन इवन पीरियोडिक फंक्शन है, fx is given by, fx दिया हुआ, देखिए क्या, fx इक्वल टू दिया हुआ है, इट इज a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी an cos nx। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट a2, हमसे पूछा गया है a2 ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू cos स्क्वायर x इन 0 से लेके पाई h। बहुत सिंपल, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है a2 का वैल्यू, ठीक। fx इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ, पहले fx इक्वल टू दिया हुआ है ये cos स्क्वायर x, ये दिया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए, ये तो हमारा मेन सीरीज दिया हुआ है। जरा पहले fx को चेक करते क्या दिया है। देखो fx इज इक्वल टू दिया हुआ है, इट इज cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x, क्या इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x को, इट इज 1 माइनस cos 2x by 2, लिख सकते हैं इसको। cos स्क्वायर x को क्या मैं लिख सकता हूं, इट इज cos माइनस b प्लस प्लस माइनस sin प्लस cos sin स्क्वायर जाएगा, हम लेते हैं 1 प्लस cos 2x by 2। अब देखो इसको जरा एक्सपेंड कर दो, इसको अलग अलग लिख दो, ये हो गया 1 by 2 प्लस 1 by 2 प्लस cos 2x by 2, cos 2x 2, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम, रहने दीजिए इसको। fx इक्वल टू देखिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है fx इक्वल टू, देखो यहां पर ये fx इक्वल टू क्या दिया हुआ था अभी, इट इज a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, और क्या है an cos nx। चलो हम इसको लिखते हैं जरा सा, देखो a नॉट को रहने दो, a नॉट प्लस n का वैल्यू जरा 1 पुट करो, तो इसको क्या लिख सकते लोग 1 पे, यहां पर इसको क्या लिखेंगे, इट इज cos, यहां पे a1 लिखा जाएगा, देखो ध्यान से देखो, n का जरा वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां लिखेंगे a1 cos x प्लस a2 और क्या आएगा यहां पर cos 2x, यही तो आएगा, n का वैल्यू 1 2 3 पुट करते चले जाओ, प्लस a3 और क्या जाएगा cos 3x। इसमें जरा एक चीज देखो, अब अगर मैं बात करूं यहां से इन दोनों को, ये भी fx है, ये हमारा fx है, और ये भी हमारा fx ही है, और यही fx इक्वल टू क्या दिया हुआ, देखो fx इक्वल टू हमारे पास आया था 1/2 प्लस cos 2x by 2। इसको कंपेयर कर लो तो मुझे साफ साफ दिखता है कि यहां से a नॉट का वैल्यू क्या आ गया 1/2, a नॉट का वैल्यू क्या आ गया 1/2, और a1 का वैल्यू, इसमें cos x का टर्म ही नहीं आया है, इसका मतलब a1 का वैल्यू क्या हो गया 0, और a2 का वैल्यू क्या हो गया, a2 का मतलब गया cos 2x का जो कोफिशिएंट होगा वही कहलाएगा a2, और ये क्या आ गया 1/2, और बाकी a3 का वैल्यू क्या हो गया 0। हमसे पूछा क्या था a2, तो हमारे पास a2 का वैल्यू आ चुका है कितना, इट इज 1/2, सिंपली। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, देखिए a2 का वैल्यू आया 1/2, ऑप्शन हमने लिखा है गलत दिया, यहां पे लिखा है 0.5, एक में लगा दो माइनस साइन, बस खत्म, 0 0.5 0 0 0.0 0.5 वाला ऑप्शन सी
क्वेश्चन में कुछ खास था ही नहीं यार, ये सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है? आंसर हमारे पास क्या हो गया यार? इट इज 1/2। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि हमें दिया हुआ क्वेश्चन, लेट fx इक्वल टू -पाई if x belongs to -पाई to 0 and pi if x belongs to 0 to pi be a periodic function of period 2 pi. The coefficient of sin 5x in the Fourier series expansion of fx in the interval -पाई to pi. हमसे x का कोफिशिएंट पूछा है। क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ 5x पूछा हुआ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो हम बात करते हैं, हमसे कोफिशिएंट ऑफ 5x पूछा हुआ है, इसका मतलब मुझे पूछा गया है a5, जो साइन का कोफिशिएंट में क्या आता है? a1 a2 आएगा ही। इसका मतलब है 5x का बात कर रहा है, तो साइन जब लिखते हैं आप nx, उसमें जब n का वैल्यू 5 पुट करेंगे तभी तो आएगा 5x। इसका मतलब हमसे पूछा गया है a5 का वैल्यू। क्लियर है? a5 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? इट इज 1/पाई। क्लियर? 1/पाई, या इसको लिखिए 2/पाई। 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई fx, और क्या लिखा जाएगा? साइन 5x dx। देख लीजिए, यही तो लिखा जाएगा। अरे यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू थोड़ा अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर इसको लिखो ऐसे 1/पाई कर दो। इसको हमने किया 1/पाई और इंटीग्रेशन ले लो -पाई से पाई fx sin 5x dx सिंपली। अब इसको लिखते हैं 1/पाई और इसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई से 0। fx का वैल्यू -पाई से 0 में क्या है यार? इट इज -पाई और क्या जाएगा? sin 5x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई पाई sin 5x। क्लियर है? रख दीजिए इसको, बस यही वैल्यू हमें सॉल्व कर रहा है। यहाँ 1/पाई इज कॉमन फॉर ऑल, तो यहाँ से जरा देखो, एक काम करते हैं, पाई को बाहर निकाल दीजिए। तो पाई बाहर निकालते हैं तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या केवल हमारे पास यार? पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या केवल इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई to 0 sin 5x प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई sin 5x। सिंपल। क्लियर है? इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, बहुत ही सिंपल है। sin 5x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यार? इट इज माइनस कॉस। अच्छा एक माइनस साइन भी यहाँ पे, यहाँ पहले से माइनस साइन है, यहाँ आ गया प्लस cos 5x डिवाइडेड बाय 5। लिमिट लगा देंगे -पाई से 0 और यहाँ क्या आ गया? माइनस आ जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर cos 5x डिवाइडेड बाय 5 और लिमिट लगा देंगे कहां तक यार? 0 से लेके पाई। सिंपली रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, यही हमारे पास क्या आ जाएगा यार? आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं। चलो इसमें तो cos 0 का वैल्यू हो गया यार 1 और -पाई पे हो गया वैल्यू -पाई, ये आ जाएगा हमारे पास कितना यार? 2/5। इधर हो गया 2/5 माइनस cos पाई पे वैल्यू, cos 5 पाई का वैल्यू हो गया cos 5 पाई आपका आ जाएगा -5 वही पाई -1 और ये 0, ये भी आ गया हमारे पास प्लस 2/5, ये हमारे पास आ गया यार 4/5। 4/5 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है यार। देख लो कुछ था नहीं क्वेश्चन में, और इस टाइप के क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन गेट एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है यार। तो इसी टाइप के क्वेश्चन यार गेट एग्जाम में आते हैं। देख लीजिए आंसर क्या आ गया यार? ऑप्शन ए व्हिच इज 4/5 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, हमने बता चुका हूं सीरीज में, यहां से पता चलता है, यहां पता चलता है जैसे a1 a2 b1 b2, ये सब समझ में आता है इसका मीनिंग क्या है। b1 किसका कोफिशिएंट है आपका? साइन करता। क्लियर है? हमसे a1 a2 a3 जो है वो cos का कोफिशिएंट था। यहां पर देखो हमसे जो पूछा गया है, यहां पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है sin 5x।
5 लिखना चाहिए, जो किसका कोएफिशिएंट है यार, साइन का कोएफिशिएंट है, ये साइन 5x आ रहा है। जो मेन सीरीज में हमने बात किया था, मेन सीरीज देखो, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एक अभी नहीं भूलिएगा, हमेशा देखो जो साइन का कोएफिशिएंट है उसको हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं, bn के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम चाहे यहां पर तो हम लोग लिख सकते हैं